सरकार भी चुनाव लड़के आती है, मुखिया भी, लेकिन हम लोग को जो सरकार हम लोग के साथ सौतोला व्यवहार कर रही है वो अच्छा कर रही है क्या? मैया योजना और अबुआ आवास योजना दोनों योजना कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ले सकते हैं। तो लगता है सरकार की नज़र में हम लोग मैया नहीं है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 30 अगस्त से होने वाला है, कैसे कार्यक्रम होगा? वो अपना हेमंत सरकार समझे कैसे करेगा नहीं करेगा। हम लोग तो अपना धरना में है, हम लोग को 5 सूत्री जो मांग है उसको जब तक धरातल नहीं उतरेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना में रहेंगे। आपका सवाल है कि आप जब यहाँ राजभवन के पास बैठे हैं तो पंचायत का काम कौन कर रहा होगा, ये सोचना राज्य सरकार का काम है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के बैनर तले रांची राजधानी के राजभवन में राज्य के तमाम मुखिया धरने पर हैं और इनकी अपनी अपनी मांगे हैं और सरकार से इतनी अपनी लड़ाई है। हर दिन ये आंदोलन पिछले 27 दिनों से चल रहा है और धरने के साथ साथ राज्यव्यापी आंदोलन भी चल रहा है, जहां पूरे राज्य के मुखिया कोई काम नहीं कर रहे हैं, पेन नहीं उठा रहे हैं। आज 29 तारीख है और आज तीसरा दिन है। आज इस आंदोलन में रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम के मुखिया यहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ से वहाँ तक देखिए महिला मुखियाओं की फौज है, ये तमाम लोग यहाँ बैठी हैं। जब मुखिया नहीं है पंचायत में, मान लीजिए आपके घर में गार्जियन नहीं है तो घर का काम कौन करेगा, घर की तमाम चीज़ों पर किसका कंट्रोल होगा। उसी प्रकार राज्य के पंचायतों में मुखिया काम ही नहीं कर रहा है तो मुखिया नहीं होने पर पंचायत का क्या हाल हो रहा हो। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम नूतन पहान हुआ, मैं नामकुम प्रखंड की सिलवे पंचायत की मुखिया हूँ। आप लोग पंचायत छोड़ के राजभवन के बाहर धरने पर बैठे हैं, पंचायत में कौन काम कर रहा है? आज हम लोग का झारखंड मुखिया संघ का ये तीसरा दिन है धरने पर। हमारा जो 5 सूत्री मांगे हैं उन मांगों को लेकर के आज हम धरने पर बैठे हैं। जैसा कि आपका सवाल है कि आप जब यहाँ राजभवन के पास बैठे हैं तो पंचायत का काम कौन कर रहा होगा, ये सोचना राज्य सरकार का काम है। आज उन्होंने हमें इतना विवश कर दिया है कि आज हम उनके दरवाजे पर धरना देने के लिए तैयार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा जो मांग है वो जायज़ है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग इस तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और राज्य सरकार आप देखते हैं कि वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करती है। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कैसे हो सकती है हमारे बिना? यहाँ पर मुखिया यहाँ पर राजभवन के सामने धरना पर बैठे हैं, रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, जल सहिया है, तो किसके माध्यम से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलेगी? आपने कहा कि आप मुखिया यहाँ पर बैठे हैं तो पंचायत का काम कैसे होगा? क्या मुख्यमंत्री नहीं रहने से क्या क्षेत्र का काम नहीं होता है? होता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर मुखिया नहीं रहेगा तो क्षेत्र का काम भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा समर्थन में लेकर के एक वार्ड सदस्य से लेकर के उप मुखिया तक हमारे साथ है और उन सभी का सहयोग से आज हम धरना पर बैठे हैं। और जब तक हमारी ये जो 5 सूत्री मांगे हैं वो 5 सूत्री मांग नहीं हो जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे रहेंगे। एक तरफ मैया योजना सरकार वाहवाही ले रही है अपनी मैया योजना का, और दूसरी तरफ ये तमाम मुखिया जो हैं वो यहाँ पर हैं और इनके बिना कैसे मैया योजना काम करेगा आपके बिना? जैसा आपने कहा कि सरकार का जो योजना है मैया योजना, मैया सम्मान योजना, ये जो योजना है या अबुआ आवास योजना, आप अभी सोमादा का बात में सुने कि मैया योजना और अबुआ आवास योजना दोनों योजना कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ले सकते हैं। तो लगता है सरकार की नज़र में हम लोग मैया नहीं हैं, इसलिए मैया योजना का भी लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार को ये अवगत हो चुका है कि मुखिया का आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी जो मांग है वो मांग कंप्लीट नहीं हो सकता है। तब तक उन्होंने ये मैया योजना जो है, ये जो 30 तारीख को होने वाली थी मोराबादी मैदान में, उन्होंने मुखियाओं का आंदोलन के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अच्छा, आप लोग यहाँ हैं तो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम में कौन रहेगा? वहाँ कोई नहीं है, हम लोग नहीं तो क्या रहेगा? मुखिया लोग नहीं रहेगा तो कैसे होगा कार्यक्रम? नहीं होगा। फिर सरकार की योजना वो भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 30 अगस्त से होने वाला है, कैसे कार्यक्रम होगा? वो अपना हेमंत सरकार समझे कैसे करेगा नहीं करेगा। हम लोग तो अपना धरना में है, हम लोग को 5 सूत्री जो मांग है उसको जब तक धरातल नहीं उतरेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना में रहेंगे। आप लोग जानबूझ के सरकार को फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या है, हम लोग कैसे कर रहे हैं? सरकार को नहीं दिखाई दे रही। सरकार भी चुनाव लड़के आती है, मुखिया भी, लेकिन हम लोग को जो
सरकार हम लोग के साथ सौतौला व्यवहार कर रही है, वो अच्छा कर रही है क्या? आप ही बताइए। अच्छा, बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस्तीफा दे दिए हैं क्योंकि उनको अबुआ आवास नहीं मिलता है, मैया योजना का लाभ, किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता, उसका भी आप लोग को नाराजगी है क्या? हाँ, हम लोग इसलिए नाराज है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग का घर भी उस टाइप से नहीं है। सरकार को तो ये देखना चाहिए कि ये भी एक जनता है ना, हम लोग तो आज प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि नहीं थे उससे पहले जानता थे ना, उस टाइम तो मेरा घर तो नहीं था, तो घर देना जरूरी था। आप घर दे रहे हैं तो उसको जानकारी देख लीजिए, उसको विजिट कर लीजिए कि क्या ये इस प्रतिनिधि को इनका घर है, पक्का का मकान है या नहीं है। अगर है तो उनको नहीं दीजिए, लेकिन जिनका नहीं है उनको देने का फर्ज है, ये मेरा कहना है। ये तमाम जो मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, इनकी मांगे जो हैं वो ये हैं कि राज्य वित्त आयोग को राशि, जो वित्त आयोग की राशि है वो इन तक पहुँचे, इनको एक अच्छा सम्मानजनक राशि मिले और इनको भी जो तमाम आम जनता को सुविधाएं मिलती हैं, सरकारी लाभ मिलता है, वो इनको भी मिले। हम यहाँ मौजूद हैं, मिलते हैं और लोगों से।